तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। आज आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला अभय अक्षय गुप्ता पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 जो कि हम लोग की एनसीईआरटी मैथ का है कि चैप्टर नंबर 6 कौन सा, स्क्वायर एंड स्क्वायर्स रूट्स। तो हम लोग ये जो चैप्टर नंबर 6 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम लोग पूरा मतलब कि आज इस वीडियो में ये चैप्टर पूरा हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सही, तो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्वायर। सही, इससे पहले भी आप लोग स्क्वायर पढ़ चुके होंगे, स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, क्या ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि स्क्वायर देखा होगा, ये वाला आपने स्क्वायर पढ़ा होगा। ये एक स्क्वायर है। सही, तो इसमें क्या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। सही, यही तो होता है। जैसे कि ये पूरा स्क्वायर है, अगर इसका पूरा एरिया जानना हो कि इस स्क्वायर का एरिया क्या है, तो ये साइड और ये साइड का आपस में क्या मल्टीप्लाई करा देंगे, या फिर इस साइड की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरीके से। सही, तो साइड इंटू साइड जो होता है स्क्वायर की जो एरिया किससे हम लोग फाइंड करेंगे, साइड इंटू साइड से हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन आज हम लोग इस वाले स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग दूसरे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, किसी नंबर का स्क्वायर। सही, स्क्वायर की जैसे कि सपोज दैट कोई नंबर हम लोग को गिवन है 2 गिवन है। अब हम इससे बोले कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें इन स्क्वायर का कि किसी नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो आंसर मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर। सही, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये जो 4 है 4 2 का स्क्वायर। ऐसे 3 का क्या होगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 जा 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3। 4 में क्या होगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 4 जा 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। सही, तो स्क्वायर क्या था, यह मतलब कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वही होता है उस नंबर का स्क्वायर। सही बच्चों, तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर क्या चीज होती है। सही, अब इसके आगे हम लोग का अगला पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। जो हम लोग जो स्क्वायर नंबर्स हैं, जो हम लोग स्क्वायर्स निकाल रहे हैं, इनकी जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें स्क्वायर अभी इसमें चैप्टर में 2 बातें दी गई हैं, एक स्क्वायर है एंड स्क्वायर रूट्स है। सही, तो अभी हम लोग केवल स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि स्क्वायर क्या होता है। सही, स्क्वायर रूट जब हम लोग ये स्क्वायर का जो पूरा पोर्शन जब हम लोग का कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो स्क्वायर क्या है कि किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो उस नंबर का होगा स्क्वायर। सही, तो जो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती है अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो मतलब कि स्क्वायर नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सही बच्चों, तो स्क्वायर नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। सही, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर्स हैं जिनके हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। जैसे कि और किसी नंबर का स्क्वायर कैसे, मतलब कि जैसे कि हमने बोल दिया कि 3 का स्क्वायर आप फाइंड करो, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि हमें 3 का स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले तो जैसे 3 है, अगर 3 का स्क्वायर करना तो ये 3 की पावर 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का हमें स्क्वायर करना है, तो मतलब 3 इंटू 3 करना है। सही, तो ये जो होता है ये होता है स्क्वायर का सिंबल। तो हम लोग पहले कुछ स्क्वायर्स हैं जो हम लोग कॉमन स्क्वायर्स वो लिखे ले रहे हैं।
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। सही। इधर 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16, 17, 18, 19, 20। ये क्या है, हम लोग 20 तक के स्क्वायर लिखे ले रहे हैं। तो इसके स्क्वायर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 इंटू 2, तो क्या 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। सही बच्चों, ये हो गया इतने। अब 11 की 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 1 2 1। 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 4 4। 3 इंटू सॉरी 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1 6 9। 14 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 9 6। 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 का 15 की 2 2 5। 16 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 5 6। 17 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 8 9। 18 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 2 4 3 2 4। 19 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 6 1। 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 0 0। ये हम लोग इतना याद भी कर सकते हैं या फिर इसे हम लोग निकाल भी सकते हैं। 14 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे आ जाए 4 4 जा 16 का 6 कैरी वाला 4 1 जा 4 1 5 1 4 जा 4 1 1 जा 1 6 4 5 9 1 1 9 6 हो गया। तो 14 का कितना होगा 1 9 6। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर के हम लोग मतलब कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। सही, ये नंबर्स हम लोगों ने लिख लिए। इसमें 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स लिखे जिनके इसमें स्क्वायर भी लिखे हुए हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर कितना है, 4 का कितना है, 6 का कितना है, 15 16 17 20 तक के नंबर जिनका स्क्वायर लिखा हुआ। अब हमको देखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर स्क्वायर सही जो नंबर्स है उनका जो स्क्वायर है वो हमको देखना। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि सबसे पहले जैसे कि हम लोग का कोई गिवन नंबर है। सही, कोई भी नंबर रैंडम हम लोग उठा लेते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास कितना हो गया हम लोगों के पास कोई नंबर है 24। ये नंबर इसका हम लोग को क्या करना स्क्वायर फाइंड करना। फाइंड स्क्वायर किसका 24 का हम लोग क्या किया स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग के पास गिवन नंबर है, जो जैसे कि हम लोग के पास 24 गिवन है। सही, 24 गिवन है तो इसकी सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यूनिट वैल्यू देखेंगे, यूनिट नंबर इसका देखेंगे। यूनिट नंबर मतलब वंस नंबर देखेंगे। तो इसमें वंस नंबर कौन सा है 4 हम लोग पीसेस गिनते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख इस तरीके से 4। इसका 24 का 4 जो है वो वंस है जो कि यूनिट इसकी यूनिट नंबर कौन सा है 4 है या वंस किसका। हम लोगों को सारे नंबर्स में क्या केवल यूनिट डिजिट ही देखनी है। क्या देखनी है यूनिट डिजिट हम लोगों को देखनी है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है
4 है, सही। अब ये देखेंगे कि 4 किसका स्क्वायर है, कितना, 2 का स्क्वायर 4 है, सही। सही, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो जब हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे, सही, जब हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हम लोगों के पास कितना आएगा, तो 24 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, 4 4 जा 16, सही, कैरी लगा 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सही। तो 6 17 5 7 6, यस 5 7 6 आ गया, सही। और इसमें तो नहीं, इसमें हम लोग नहीं, हम लोग को सॉरी, जो हमने बोला था कि 2 का स्क्वायर नहीं देखना है, जिससे कि अभी हम फिर से आपको समझा दें, या फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सही। जैसे कि ये 24 दिया गया है, सही, 24 का हम लोग क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम लोग इसे क्या है, तो सबसे पहले हम लोग 24 का क्या देखेंगे, तो 24 का हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, सही। यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट है 4, 4 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 6, क्या 16 की यूनिट डिजिट कितनी है, 6। तो 24 का जो हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी जो स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट वो होगी, वो कितनी होगी, 16 होगी, सही। हम लोग देखते हैं फिर से, अब स्क्वायर निकाला था, हम लोग इसे फिर से इसका स्क्वायर निकाल ले, कैसे निकालेंगे, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6, 9 और 8 17, कैरी 1 4 1 5 5 7 6। तो 24 का स्क्वायर कितना आ गया, 5 7 6, सही। अब इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6 आ गई, और 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी है, 6 है, सही। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम लोग क्या एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, सपोज डेट हम लोग 34 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर फाउंड, 34 का नहीं, 36 का हम लोग स्क्वायर फाइंड करना है, हम लोग को 36 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 36 की यूनिट डिजिट कितनी है, 6 है, 36 की यूनिट डिजिट 6 है। अब 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36 की यूनिट डिजिट कितनी है, 6 है, सही। तो जब हम लोग 36 की 6 6 जा 36, सही। और 6 का मतलब ये जो 36 में 6 इसकी यूनिट डिजिट हो गई, और यूनिट डिजिट 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, और 36 में इसकी यूनिट डिजिट कितनी गई, 6 हो गया। तो 36 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी होगी, 6 होगी। तो 36 का हम लोग करते हैं, 6 6 36 का 6 3 6 जा 6 6 3 जा 18 19 20 21, सही, इनटू 3 6 जा 18, कैरिंग लगा 1 3 3 जा 9 1 10, तो 6 8 1 9 2 4। तो 36 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 1 2 9 6, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6 आ गए बच्चों। समझ में, मतलब कि जिस नंबर का हम लोग को स्क्वायर निकालना है, जो गिवन नंबर है उसका हम लोग को स्क्वायर फाइंड करना है, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, उसका स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी, तो इस पूरे स्क्वायर का जो स्क्वायर निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट भी सेम होगी। तो आए हो बच्चों, आप जो मैंने बोला आप फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आप हम लोग फिर से एक नए एग्जांपल से समझते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हम लोग 28 का लेते हैं, कितना हम लोग 28 लेते हैं, 28 का हम लोग क्या
स्क्वायर फाइंड करेंगे, 28 का स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे। तो 28 में इसकी यूनिट डिजिट कौन सी है, इसमें इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 8 है, सही। 8 है, 8 का स्क्वायर कितना है, 64, सही। 8 का स्क्वायर कितना है, 64 है। अब 64 में यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है, सही। यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब जब हम लोग 28 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद जो हमको मिलेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 होगी, सही। तो हम लोग 28 का स्क्वायर कर 28 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 28 का स्क्वायर क्या करेंगे, इससे कोई नहीं, 28 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। 28 का स्क्वायर कैसे, 28 इंटू 28, सही। 8 8 जा 64, 6 यहाँ, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22, 2 8 जा 16, कैरिंग लगा 1, 2 2 जा 4 1 5 4 6 2 8 5 2 7। तो इसका स्क्वायर रूट कितना, स्क्वायर रूट कितना निकल आया, सॉरी इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट में खाली स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना हो गया, 784, सही। और 8 का स्क्वायर कितना था, 8 8 64 है 8 का स्क्वायर, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है, और इसमें भी इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है। तो आई होप बच्चों आप ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे, इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई जो नंबर है जिसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या, जो नंबर दिया गया उसकी यूनिट डिजिट देख लेंगे, जो नंबर उनके पास गिवन है उसकी हम लोग यूनिट डिजिट देख लेंगे। उसके बाद यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट का जो उनके पास स्क्वायर होगा उस स्क्वायर का हम लोग, उस स्क्वायर की भी हम लोग यूनिट डिजिट देख लेंगे, सही। तो जो गिवन नंबर है इसका जब हम लोग स्क्वायर पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो जो फाइनल स्क्वायर आएगा, तो इस नंबर के स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी और जो हम उनका स्क्वायर निकल के आएगा उसकी यूनिट डिजिट सेम होगी, सही। जैसे लास्ट एग्जांपल एक और, जैसे कि 57 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है, ये मैं करूंगा ना, ये आप लोग खुद करके देखिएगा। 57 में इसकी 57 की यूनिट डिजिट कितनी है, 7 है। 57 की यूनिट डिजिट 7 है, 1 7 हो गई। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर का 7 7 जा 49, सही 49। अब इसमें इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 9 इसकी यूनिट डिजिट है। तो आप जब इस 57 का जब आप स्क्वायर निकालोगे, जो भी स्क्वायर निकलेगा, तो इसमें जो यूनिट डिजिट जो होगी वो भी कितनी होगी, 9 होगी। तो ये आप करके देखिएगा और इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी यूनिट डिजिट 9 है या नहीं, सही बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक है हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। अगला नंबर हम लोग देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर्स हम उनके लिखे देंगे, ये हम लोग अभी हम लोग को आगे भी जरूरत पड़ते रहेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सही। तो अब जैसे आपके पास अगर कोई नंबर हमने आपको दे दिया, जैसे कि हमने आपको नंबर दे दिया, सपोज डेट कितना नंबर दे दिया, 169, हमने आपको नंबर दे दिया 169, सही। अब ये आपको बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, सही। तो हम लोग इस टेबल में देखेंगे कि इसमें 13 का स्क्वायर 169, अगर हम लोग 13 का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब कि 13 इंटू 13 करेंगे, कितना आएगा, 169 आएगा, सही। 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 169। तो ये जो मतलब कि 13 का जो स्क्वायर है वो 169 है। तो 13 इज
169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, मतलब कि 169 जो है वो 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि हमने अगर आपको कोई नंबर दे दिया 25, सही, तो 25 बट इज 25 का परफेक्ट स्क्वायर, ये 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम लोग जानते हैं 5 का जो स्क्वायर है वो 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, 5 5 या 25, सही, तो हो जाएगा 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, सही सही। किसी नंबर जैसे कि अब इसमें हम लोग 289 ये किसका स्क्वायर है? तो 28 हम लोग टेबल में देख रहे हैं, 289 जो है 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर, तो 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17। तो आए हो बच्चों, आप परफेक्ट स्क्वायर की अच्छे से समझ लोगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज होती है, सही। अब अगला हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग का टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर, स्क्वायर को फाइंड करना, सही। अगला हम लोग का कौन सा नंबर है? फाइंडिंग स्क्वायर, कि स्क्वायर को फाइंड करना। फाइंडिंग स्क्वायर, हम लोग क्या स्क्वायर को फाइंड करना। जैसे कि यहाँ तक तो आपने 20 तक है आपने से याद कर लिया। जैसे कि किसी भी नंबर से बोलते हैं, हमने कहीं 3 का स्क्वायर बताओ तो आपने क्या 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। हमने कहीं 15 का स्क्वायर बताओ, आपने 15 इंटू 15 कर लिया, 15 इंटू 15 225 हो गया, सही। हमने बोला 36 का आप स्क्वायर फाइंड करो, 36 इंटू 36 आपने कर दिया, निकल आया, सही। हमने बोल दिया 68 का आप स्क्वायर फाइंड करो, तो 68 इंटू 68 आपने कर दिया और उसका स्क्वायर फाइंड कर दिया। यहाँ तक कि 96 का स्क्वायर हमने बोल दिया, 96 इंटू 96 आपने कर लिया, स्क्वायर फाइंड कर लिया। यहाँ तक तो आपने इसे ऐसे आप फाइंड कर लोगे, सही। अगर हमने आपसे बोल दिया कि आप 143 का स्क्वायर फाइंड करके दिखाओ, सही। अब आप क्या करोगे? 143 इंटू 143 इतना, यहाँ तक, यहाँ लंबी चौड़ी आपको एक मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आप इससे स्क्वायर आपको फाइंड कर लोगे। तो आप देखिए, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 143, सही। ना 143 से पहले हमको आप एक छोटे नंबर से आपको 143 में कंफ्यूज है। 143 में आपको करना होगा 100 प्लस 43 ये करना होगा। तो इसमें ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पहले हम आपको फार्मूले पे एक छोटा नंबर से हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं कौन सा 23 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, सही। अभी हमने बोला जैसे कि 23 का आपको स्क्वायर फाइंड करना, तो आप क्या करोगे? 23 इंटू 23 की 23 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका स्क्वायर निकल आएगा। लेकिन हम आपको एक दूसरी ट्रिक बता रहे, तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे ये हम आपको बताएं। 23 को हम लोग क्या करें? 23 को दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 20 प्लस 3, सही। हम लोग लिखना 20 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा? 23 तो होगा। तो हमने 23 स्क्वायर क्या हो गया? 20 प्लस 3, सही। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो गया? 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। पूरे पे स्क्वायर लगा दिया, अब इसे ऐड कर देंगे तो 23 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक आइडेंटिटी, एक आप जानते हो कि एक फार्मूला है, एक आइडेंटिटी है, तो शायद आप मतलब कि आपको पता होगा, आप पहले क्लास में पढ़ चुके हो। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही। ये जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही। ये आप जानते हो गए, इससे आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, सही। तो अब हम लोग इसे कैसे करेंगे? अब हम लोग के पास 20 a पार्ट हो गया, 3b पार्ट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर, तो इसे हम लोग क्या
20 प्लस 3 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में इसे खोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर किया, अब यही तो हो गया पूरा। अब इसका ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना है 20 इंटू 3 मतलब b, ये हो गया सही। अब इसमें क्या 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 सही। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 3 जा 9 प्लस अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए ले रहे हैं 2 2 जा 4 40 हो गया इंटू 3 कर लिया 3 4 जा 12 सही। 3 जा 3 3 2 जा 6 3 जा 9 3 4 जा 12 120 हो गया सही। इसकी आपस में मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 40 हो गया, बाद में 40 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया कितना हो गया, तो ये प्लस में है कितना हो गया 120 सही। अभी का 400 प्लस 9 प्लस 120, तो इसे हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो पहले हम लोग 400 को ऐसे ही छोड़े दे रहे हैं, पहले इन दो पार्ट को आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड क्या 0 प्लस 9 9 हो गया 2 1 1 2 9 हो गए। अब इसे हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब इसे आपस में जोड़ दें 0 प्लस 9 9 हो गया 0 प्लस 2 2 हो गया 4 प्लस 1 5 हो गया 5 2 9, तो मतलब क्या हो गया 23 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 529। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मतलब स्क्वायर तो कैसे 23 का स्क्वायर कितना होगा 529। अगर आप 23 इंटू 23 करके भी अगर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 529। तो आई होप बच्चों आपसे अच्छी तरीके से आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अपना एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आइडेंटिटी हम लोग की क्या थी, हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी लिखे दे रहे हैं क्या थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो थी। इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे अगला हम लोग कौन सा ले लेते हैं, सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं 48 का स्क्वायर फाइंड करना है सही। 48 का फाइंड करना है, 48 का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 40 प्लस 8 40 प्लस 8 48 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दिया सही। अब हम लोग क्या करेंगे इसी की आइडेंटिटीज की ओपन करेंगे 40 प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 8, यही तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सही हो गया बच्चों। आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 40 का स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर हम लोग को क्या करना है, या तो 40 को रिपीट यही करके इसे अलग ओपन करें कि 40 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे 20 प्लस 20, नहीं क्या हम लोग 40 का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं 0 और क्या 4 4 जा 16, क्या करेंगे 40 होगा, ये तो 0 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4 4 जा 4 0 जा 0 और 4 4 जा 16 सही। 4 4 जा 16 और 40 और 2 40 हो गए तो 0 0 कितना होगा हो गया सही। 8 8 जा 64 प्लस इधर आ जाओ 4 2 जा 8 80 हो गया, इसका 4 2 जा 8 और 0 80 होगा 8 8 जा 16 सही, इतना ही तो होगा। देखो 40 इंटू 2 2 0 0 2 4 जा 8 80 आ गया, इन दोनों का 80 आ गया, फिर ये कितना 8 बचा इंटू 8 किया 0 8 8 जा 64 सही, 8 8 जा 64 सही। तो 640 सही। अब ये 40 का स्क्वायर हो गया इतना
8 का स्क्वायर हो गया इतना, इनकी मल्टीप्लाई हो गई इतनी। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये 1600 ऐसे छोड़ देंगे। अब इसे आपस में ऐड कर लेंगे तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। और सॉरी 0 नहीं, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4। 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी का 1 और 6 और 1 7 704। सही। तो बच्चों हम लोग क्या ये सॉल्व कर रहे थे, ये कितना हो गया, ये 1600 था, फिर 64 प्लस 640 कितना हो गया, 704 हो गया। तो 1600 प्लस 704 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4 4 0 0 हो गया। और 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 13 का 3 कैरी लगा 1 और 2। तो हम लोग क्या 48 का कितना, 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2304। सही। ये किसका आ गया, ये आ गया 48 का स्क्वायर। तो आई होप बच्चों आप इसको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग पढ़ते इसको, जो हम लोग अभी होगा ये स्क्वायर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, जिसमें पाइथागोनल ट्रिपलेट्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सही। उसके बाद हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में जानेंगे, जो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।